जय श्री राम का जो कि नारा जो है कि लगा रहा और सबके हाथ में तलवार चाकू अब पिस्तौले भी था। कोई किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हॉकी था। हाँ, ये दोनों ही हिंदू घर है, आप देख सकते हैं। तो ये अपने त्यौहार मनाते हैं, हम अपने त्यौहार मनाते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे जिनके हाथ में लाठी तलवार पत्थर था। क्या ये देखा था आपने? आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां धर्म के नाम पर लड़ने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन धर्म का पालन करने वाले शायद इक्का दुक्का। बात हो रही है हनुमान जयंती के दिन की। ये वही मस्जिद है जहां पर जहांगीरपुरी में सी ब्लॉक में इसी मस्जिद के सामने बवाल किया गया। बवाल क्या कुछ हुआ ये आपको तमाम मीडिया चैनल्स बता रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ शोभा यात्रा निकाली जा रही थी हनुमान जयंती के अवसर पर, और उसी दौरान यहाँ पर कितना ज़्यादा हंगामा हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ अराजक तत्वों के हाथों में लाठी थी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि तलवार और पत्थर भी था, जिसके बाद उन लोगों ने पथराव की भी कोशिश की। लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आ पाई है कि क्या कुछ सच्चाई थी। सच्चाई को टटोलने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी में। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जिन लोगों ने इस घटना को देखा, समझा, क्या कुछ देखा और कितना सच था जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमारे सामने परोसा जा रहा है। तो क्या कुछ आपने देखा था? हमने देखा था मैडम 1:30 बजे, समय 1:30 बज रहा था। उस समय पर हमने देखा कि सी ब्लॉक में जो है कि बजरंग दल बहुत तगड़ी रैली लेकर के जो कि आ रहा, जय श्री राम का जो कि नारा जो है कि लगा रहा और सबके हाथ में तलवार चाकू अब पिस्तौले भी था। कोई किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हॉकी था। ऐसे निकला मैं भी देख करके जो कि परेशान हो गए कि अल्लाह रहम करे। ये फिर तो ये जैसे हम लोग का मुहर्रम होता है इस तरीके से तलवार वगैरह ये सब है। चलिए चक्का जाम कर दिया। वहाँ पर हमने सी ब्लॉक में मैंने चिल्लाया कि इसमें देखिए जो जिम्मेदार लोग हो वो जिम्मेदार लोग एक लेन से बनाइए। ये चक्का जाम जो कर रहे हो, अगर कोई पेशेंट की हालत ज़्यादा ख़राब रहेगा तो यहीं दम तोड़ देगा। तो इतना पब्लिक को परेशान मत कीजिए, मनाइए त्यौहार, लेकिन एक लेन से जो कि चलिए। फिर बेचारा वो लोग जो कि अपना सेट कर लिया। सेट करने के बाद फिर मैं जो कि वहाँ से आए तो ये खत्ता नहीं है, ये खत्ता छोड़ करके वो भंगी वाले खत्ते पर जो है कि आए तो वहाँ पर 10-12 लड़के हाथ पर हाथ दे करके, तल्ले ऊपर हाथ पर हाथ दे करके कसम खा रहा कि ये काम करना है तो करना है। क्या काम था वो? यही बदमाशी, अच्छा। ये गुंडागर्दी करना, मस्जिद में जाना है। तो वो कसम जो कि खा रहा हाथ पर हाथ दे करके। ये भी मैंने देखा, ये भी मैंने गलती किया कि इसका भी मेरे को वीडियो बनाना था। हमने कहा इसी कर रहा है। हमको कब पता कि जो कि मतलब हंगामा हमारी मोहल्ला में करेगा। लेकिन अल्लाह से तौबा करते हैं कि मैं झूठ कभी बोलती नहीं और ना बोलूँगा, मरते मरते दम तक सच्चे पर मरूँगा। तो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में, हम बताते हैं मैडम आपको सारी बात। पहले जो कि हमारी सुनिए, किसकी गलती है? ये बजरंग दल की गलती है, यहाँ मुस्लिम की गलती इतना भी नहीं है। चलिए 2 बार रैली यदि ले लिया, कोई नहीं जाओ। तीसरी बार में जहाँ 6:30 बज रहा था, 6:30 बजे मस्जिद के गेट पे जा करके स्पीकर तेज कर दिया और वहीं पर खड़ा होकर के बजा रहा। तो मतलब कि ये अंसार भाई वहाँ पर मौजूद थे तो बोले कि बाबू इसको जो कि आप आगे ले जाइए, अब हमारी अफ्तारी का टाइम है, नमाज का टाइम है, तो आप यहाँ पर खड़ा होकर के बजाता नहीं जाएंगे। उससे मतलब बाती कर लिया, करके उसको धक्का दिया, बेचारा गिर गया। आप थी वहाँ पर? आप थी वहाँ? थी, मैं जो है कि थी। तो जा करके जो है कि वहाँ पर उसको धक्का दे दिया। उतने में धक्का दे करके मस्जिद में घुसा। कम से कम 8-9-10 लड़के मस्जिद में, 2 तो ऊपर भाग गया मीनार पर झंडा लगाने के लिए। तो जो क्या कहता चीखी चिल्लानी कि सब दौड़ो। जब तो सब जो कि आए तो इसके बाद कोई जो कि गेट में लात मार रहा, कोई खिड़की में लात मार रहा, इस तरीके का। और गालियाँ गंदियों मतलब कि वो बक रहा है। तो अल्लाह मेरी तौबा है कि इसमें कहाँ पर मुस्लिम की गलती है। रोड़ा पत्थल जब जो कि पब्लिक इधर से जूटा खहेटा दिया, नीचे भागा, उन्हें नीचे में पत्थर था, उन्हें चलाया। जब वो पत्थर मारेगा तो हम लोग मार खाते रहेंगे। हम लोग जो कि मार खाते रहेंगे। तो इधर से पत्थरबाजी जो कि हुआ, ये नहीं कि छत से मारा गया, चल कहीं से जो कि मारा गया। फायरिंग बजरंग दल किया, एक मोटा सा था गंडा सा, वो जो कि फायरिंग किया।
यहाँ मुस्लिम की कहाँ जो की गलती है? इससे पहले, क्योंकि कल से पहले कोई भी इस तरीके की घटना कभी भी हुई है? नहीं, कभी नहीं हुई है। नहीं, तो हमेशा से आप ऐसे भाईचारे के साथ ही रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं भाईचारे से। हमारे साथ तो देख लो, दूरी में नहीं है, बिल्कुल हमारा करीब है। ये दो घर, हाँ, ये दोनों ही हिंदू घर है, आप देख सकते हैं। तो ये अपने त्यौहार मनाते हैं, हम अपने त्यौहार मनाते हैं। इनसे हमारा कोई ऐसे कोई बात नहीं है और ना हमारा उनसे कोई ऐसे बात है। वो भी हंस बोल लेते हैं, हम भी हंस बोल लेते हैं। वो दूसरे गांव के, हम दूसरे गांव के। आप तो पैदाइश यहीं की होंगी? हाँ, हमारे मम्मी पापा कलकत्ते के हैं, हमारी जन्म यहीं हुई है। मतलब बहुत साल से यहाँ से रह रहे हैं मम्मी पापा। हम ओरिजिनल, हमारे मम्मी पापा कलकत्ते के हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चूंकि पैदाइश से रह रही होंगी, हर त्योहार आपने देखा यहाँ पर मनाते हुए, लेकिन हनुमान जयंती के दिन ऐसा क्या हो गया जो इतना बड़ा मुद्दा? ऐसा हुआ, मेरा लड़का गया था, बड़ा वाला, ये मेरा लड़का है, ये गया था अपने बेटी को स्कूल छोड़ने मॉडर्न टाउन। तो वहाँ जाते टाइम देखा, बोले मम्मी ऐसा रैली जा रहा है जैसे खुंदक में जा रहा हो किसी को मारने के लिए। चाकू, बंदूक और हॉकी और क्या बल्लम बल्लम ये सब लेके माँ ऐसे घुमा रहा है जैसे देखने लायक हो। बोले जैसे झगड़ा करने का उन लोग का मूड है। वो आके दोपहर को मेरा पोती को ला के कहने लगे हमें। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो लोग अपना जो भी कर रहा करने दो भाई, उनका रैली है, वो घूम रहा घूमने दो। तो फिर टाइम कट गया। कितने बजे स्टार्ट हुई थी ये झगड़ा? मगरिब से पहले हुआ। मगरिब का मतलब जब हमारा रोज़ा खोलने का टाइम होता है उससे थोड़ी देर पहले हुआ। असर के टाइम, असर के मतलब 5 बजे करीब, 5 बजे से बाद हुआ ये झगड़ा। नमाज हो गया 6 बजे के करीब करीब ये झगड़ा हुआ। एक बात बताओ, हमारा हस्बैंड ने कहा कि हम जब वो नमाज पढ़ने गए थे मस्जिद में तो उन्होंने जाके देखा, उन्होंने नमाज पढ़ के आते टाइम देखा ये बवाल हो रहा था। उन्होंने भी गौर नहीं किया, वो तो भाई वैसे ही लड़ाकू वड़ाकू नहीं है, वो आ गया घर। बाकी का हुआ क्या हुआ हमने देखा नहीं। हाँ, इस घर में कोई रहता है क्या? अभी कोई होगा, बात हो पाएगी? क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार। कब से रह रहे हैं आप? जन्म से रह रहे हैं। जन्म से रह रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके की घटना हुई हनुमान जयंती के दिन पर, क्या इससे पहले कभी ऐसी घटना हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई जी। ऐसी कभी कोई घटना नहीं। अच्छा, अचानक से ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा बवाल हो गया? हम 6 साढ़े 6 बजे हम लोग दुकान पे बैठे हुए थे, एकदम से भगदड़ हुई। तो फिर देखा कि उधर से कुछ भीड़ वगैरह आ रही है, तो हम लोग तो अपना दुकान समेट के फिर घर में आ गए। अब एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बात हमको पता नहीं। मतलब जैसे हुआ हम लोग अपने अपने घर में आ गए बस। आपने ज़्यादा कुछ नहीं देखा? अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे जिनके हाथ में लाठी, तलवार, पत्थर था, क्या ये देखा था आपने? नहीं मैडम, मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे ही 6 सवा 6 बजे हम दुकान पे बैठे हुए थे, उधर से भगदड़ की आवाज़ आई, मतलब ऐसी कुछ सुना आया, तो हम सीधा अपने अपने दुकान पे, बाबूजी थे, पापा थे, हम लोग ऊपर अपने ऊपर आ गए। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, हमने उतना गौर नहीं किया, ना हम बाहर गए, ना हमारे बाबूजी ने अलाउ किया जाने के लिए। घर में आके हम लोग बैठ गए। अच्छा, जिस तरीके की बातें दिखाई जा रही हैं, चैनल्स पे भी दिखाई जा रही हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि 2 समुदाय लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको, 2 समुदाय लड़ रहे हैं या सिर्फ कुछ अराजक तत्व हैं जो लड़ाई कर रहे हैं? कुछ लोग ही हैं, 2 समुदाय। यहाँ पर तो इतने साल हो गए रहते हो, आज तक तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है। कुछ लोगों की वजह से ही ऐसा हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा बस। तो जहांगीरपुरी के हम एक कॉलोनी में आए हुए थे जहां हमने तमाम लोगों से बातचीत की। जहां जो सामने वाले घर हैं वहां पे भी हमने एक लेडीज़ से बातचीत की जिन्होंने हमें बताया कि ये जो 2 घर हैं वो हिंदुओं के घर हैं। और आपको नाम भी मैं पढ़ाना चाहूँगी, सिंह भवन लिखा हुआ है। और ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बचपन से रह रहे हैं। इनसे भी जब हमने बातचीत करने की कोशिश समझने की कोशिश की कि क्या इससे पहले इस तरीके की कोई घटना हुई थी, तो इनका भी साफ कहना था कि इस तरीके की कभी कोई घटना नहीं हुई। ऐसे में हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ कुछ अराजक तत्व हैं जो इस तरीके का बवाल कर रहे हैं, जो इस तरीके की हिंसा फैला रहे हैं और बदनाम सभी समुदायों को किया जा रहा है। ऐसे में आपकी बुद्धि को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए और समझिए कि किस तरीके की घटनाओं से आपके जीवन को प्रभावित किया जा रहा है। जहांगीरपुरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के लोगों की बातचीत हमने आपको सुनाई। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहे News 24 हरियाणा।